ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे राधे कृष्ण ब्रजधाम यूट्यूब चैनल पर। मार्गशीर्ष मास के महत्व की कथा। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे ऋषिकेश, हे जगत के रचयिता, देवों के देव स्वामी, जिनकी महिमा सुनकर सभी लोग कृतज्ञ हो जाते हैं, हे सर्वज्ञ प्रभु, मुझसे जो पूछा जा रहा है उसे आप बताइए। आपने पहले कहा था कि मैं मासों में मार्गशीर्ष मास हूँ। मैं उस मास का महत्व संक्षेप में जानना चाहता हूँ। उस मास का स्वामी अधिष्ठाता कौन है? क्या दान किया जाए? पवित्र स्नान कैसे किया जाए? उसकी विधि क्या है? उस अवसर पर मनुष्य को क्या करना चाहिए? हे प्रभु, क्या खाएं, क्या बोलें, पूजा आदि के विषय में मुझे पूरी जानकारी कराएं। भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। हे ब्रह्मा, समस्त लोगों के कल्याणकर्ता मार्गशीर्ष मास का पवित्र अनुष्ठान संपन्न होने पर इष्टपूर्ति आदि सभी अनुष्ठान संपन्न माने जा सकते हैं। यज्ञ, सार्वजनिक उपयोग के जय कार्य जैसे विश्राम गृह बनवाना, कुआं और तालाब खुदवाना। हे पुत्र, मार्गशीर्ष में यदि कोई भी पवित्र अनुष्ठान संपन्न किया जाए, वह पुण्य फल प्रदान करता है, जो सभी तीर्थों में स्नान करने और सभी यज्ञों के करने से प्राप्त होता है। हे ब्रह्मा, मार्गशीर्ष मैथ सुनने से वह लाभ प्राप्त होता है जो मनुष्य, तुला पुरुष आदि के दान करने से प्राप्त होता है। मैं कभी भी यज्ञ, वेदों और अध्ययन, दान आदि से संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से, त्याग से या योग अभ्यास से मनुष्यों द्वारा जीता नहीं जा गया हूँ। मार्गशीर्ष मास में स्नान, दान, पूजा, ध्यान, मौन व्रत, जप आदि से मैं अन्य मासों से भी उतना आसानी से नहीं जीता जा सकता जितना कि मार्गशीर्ष मास में सिर्फ पूजा से ही मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। हे ब्रह्मा, मार्गशीर्ष मास एक पवित्र महीना है जिसका शास्त्रों में पूरी तरह से वर्णन मिलता है। एकादशी या द्वादशी का व्रत करने वाले सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा करने का बड़ा महत्व है। मार्गशीर्ष मास के जितने भी गुरुवार आते हैं उनमें लक्ष्मी जी की पूजा का बड़ा महत्व है। मार्गशीर्ष मास में जो सच्चे मन से मेरी पूजा करता है, यानी केशव भगवान की पूजा करता है, उनकी भगवान हर मनोकामना पूरी करते हैं। मार्गशीर्ष मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। मार्गशीर्ष मास में भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। मार्गशीर्ष मास में किए गए दान का, किए गए पूजा पाठ का और की गई आराधना का विशेष महत्व होता है। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष मास में सुबह स्नान करने के बाद में सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तथा जो तुलसी को जल अर्पित करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मार्गशीर्ष मास में दीपदान का भी बड़ा महत्व है। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष महीने का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से भी है। इसी नक्षत्र के कारण इस माह का नाम मार्गशीर्ष पड़ा। कार्तिक मास के बाद मार्गशीर्ष माह की शुरुआत हो जाती है। जिस प्रकार से कार्तिक मास में भगवान की पूजा की जाती है, उसी प्रकार से मार्गशीर्ष मास में पूजा की जाती है। सतयुग में देवों ने वर्ष का आरंभ मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से किया था। साथ ही ऋषि कश्यप ने भी इसी महीने के दौरान कश्मीर नामक जगह की स्थापना की थी। मार्गशीर्ष मास के दौरान जमुना नदी में स्नान दान का बड़ा महत्व है। मार्गशीर्ष महीने के दौरान जमुना नदी में स्नान करने से भगवान सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। अतः जो लोग जीवन में भगवान का आशीर्वाद बनाए रखना चाहते हैं और हर संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें मार्गशीर्ष के दौरान कम से कम एक बार जमुना नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के लिए ऐसा करना संभव नहीं, वे लोग घर पर ही अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा पवित्र गंगा जल मिलाकर के स्नान करें। इस महीने में सांवले सलोने भगवान श्री कृष्ण की उपासना करना और पवित्र नदियों में, तट या सरोवर में स्नान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। अगर आप संतान की चाह रखते हैं तो श्री कृष्ण की आराधना करने मात्र से आपको संतान की प्राप्ति होगी। मार्गशीर्ष माह में कीर्तन करने तथा शास्त्रों का पठन करने से अमोघ फल मिलता है। इस महीने में किए गए हर तरह के मंगल कार्य विशेष फलदायी होते हैं। इस महीने पूरे मन से श्री कृष्ण की आराधना करने से चंद्रमा से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। इस महीने कृष्ण मंत्रों का जाप करना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार
श्री कृष्ण और राधा की कृपा पाने वाले मनुष्य को मार्गशीर्ष माह में व्रत, उपवास व निरंतर भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। मार्गशीर्ष माह में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है।